आज मैं रामायण और महाभारत जो हमारे सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है उनका तुलनात्मक विवेचना करता हूँ। दोनों ही एक ही महत्वाकांक्षा पर आधारित थे और दोनों का लक्ष्य था राजपाट। यहाँ श्री राम का राज्याभिषेक होना था तो माता कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। भगवान श्री कृष्ण जो पूरे जगत के स्वामी थे उनके लिए राजपाट तो धूल के समान था। उन्होंने राजपाट का त्याग किया और पिता के वचन को मानने के लिए निभाने के लिए वनवास की राह रख लिए, वनवास की राह पकड़ लिए, क्योंकि उनका मार्ग दुष्टों का नाश करना था, राक्षसों का नाश करना था, तो वही वनवास का मार्ग वहाँ तक जाता था। यहाँ पर तो भगवान श्री राम को आतताइयों को मारना था। दूसरी ओर धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को राजपाट दिलाना चाहता था। यह धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी कि दुर्योधन राजा बने, जबकि राज्याभिषेक तो युधिष्ठिर का होना था। यही कहानी दोनों में परस्पर चल रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं जो शांति दूत बन करके कौरवों के सभा में जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या सारे लोग जानते थे भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं? चाहे वो भीष्म पितामह हो या कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कर्ण को भी पता था। क्या धृतराष्ट्र को पता नहीं था? दुर्योधन को मालूम नहीं था? कौरव की सभा में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो क्या दुर्योधन ने नहीं देखा? इसके बावजूद भी वह उन्हें बांधने की कोशिश करता है। दिनकर जी कहते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सधूप घाम पानी पत्थर पांडवाई कुछ और निखार, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, सी समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भी सनुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर के बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विनीत झंकार सकल, मुझ में विनीत संसार सकल, अमृत फुलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चरचर जीव चरक्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य जाति मर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित, सरसिंधु मंद्र सतकोटि विष्णु, ब्रह्मा महेश सतकोटि विष्णु, जलपति धनेश सतकोटि रुद्र, सतकोटि काल सतकोटि दंड लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलों का ताल पताल देख, गत अरानागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत करण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा में करती ज्वाल सघन, सांसों में पता जन्म पवन, जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मुदता हूँ लोचन, छा जाती चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बरी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, शून्य को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। हित बच्चा नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसाएंगे भू पर वही प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल मुंह को खोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे, वाया श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का वर्धाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र भी दुर्सुख पाते थे। कर जोर खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। जय श्री कृष्ण।